हरे कृष्णा। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो भगवान है वो निराकार भी है और साकार भी है। और अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो निराकार ब्रह्मन है वो साकार पर आश्रित है या फिर जो साकार भगवान है वो निराकार पर आश्रित है। जो निराकार है वो साकार से आता है या फिर जो साकार है वो निराकार से आता है। इसको हम समझेंगे शास्त्रों से। तो पहले तो हम इसे थोड़ा इन जनरल समझने की कोशिश करते हैं। तो आप बताइए, सन से सनलाइट आ रही है या फिर सनलाइट से सन? जो कार है उसकी हेडलाइट से लाइट आती है या फिर लाइट से कार की हेडलाइट? तो एक बात तो बहुत ही क्लियर हो गई इस क्वेश्चन से कि जो फॉर्मलेस लाइट है वो हमेशा एक सोर्स ऑफ लाइट से आती है जिसका कि एक फॉर्म होता है। वैसे ही जो सनलाइट है वो सन से आती है। जो हेडलाइट है उसमें से ही लाइट निकल सकती है। बिल्कुल वैसे ही जो निराकार ब्रह्मन यानी कि जो ब्रह्म ज्योति है वो साकार भगवान से ही आती है, क्योंकि ये जो ज्योति है ये भगवान के ही अंगों की कांति है और ये बहुत ही तीव्र होती है। और अब हम इस बात को थोड़ा शास्त्रों के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में इसके बारे में क्या बताया है। तो भगवान जो है वो भगवत गीता के 7वें चैप्टर श्लोक नंबर 24 में कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमां पन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम अजानन्तो मम अव्यया अनुत्तमम। तो भगवान जो है वो यहाँ पे इस श्लोक में कहते हैं कि अव्यक्त से एक व्यक्ति यानी कि व्यक्त रूप आया, ऐसा कौन मानते? मन्यन्ते माम अबुद्धया। तो ऐसा जो लोग सोचते हैं कि अव्यक्त से यानी कि निराकार से साकार रूप आया है, ऐसा वो लोग सोचते हैं जो कि कम इंटेलिजेंट है, जो कि कम बुद्धिमान है। परम भावम जानन्तो मम अव्यय अनुत्तमम। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं क्योंकि वो उनकी जो प्रकृति, उनका जो वास्तविक स्वरूप है उसको वो समझ नहीं पाते। वो ये समझ ही नहीं पाते कि उनका जो स्वरूप है वो अव्यय है, यानी कि वो कभी चेंज नहीं होता और वो अनंत है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं भगवत गीता के चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 11 में, जहाँ पे कि भगवान कह रहे हैं, अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को जान नहीं पाते। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ जो है समझना चाहिए कि जो भगवान का स्वरूप है वो हमारे जैसा नहीं है। देखने में वो लगते हैं कि अरे ये भी तो कोई मनुष्य है, लेकिन वो अपनी योग माया शक्ति से हमारे सामने प्रकट होते हैं, बट वास्तव में उनका जो शरीर है वो भौतिक शरीर नहीं है। इस बात को भगवान ने बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया है इन श्लोकों में। आगे जाकर के भी जो भगवान है वो चैप्टर नंबर 14 श्लोक नंबर 27 में हमें ये कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। इसका मतलब कि जो ब्रह्मन है वो मुझ पर आश्रित है। तो इन श्लोकों को हमें समझना चाहिए। और इतना ही नहीं, और भी कई सारे शास्त्र हैं जैसे कि पद्म पुराण और चैतन्य चरितामृत, जिसमें कि भगवान ने इस एस्पेक्ट को एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये जो ब्रह्म ज्योति है, जो ब्रह्मन है, उनके ही अंगों की कांति है। तो हमें ये समझना होगा कि जो निराकार ब्रह्मन है और जो साकार भगवान है ये दोनों ही दिव्य है, अनंत है, इनमें कभी भी कोई विकार नहीं आता। लेकिन जो निराकार ब्रह्मन है, क्योंकि वो भगवान की ज्योति है, वो उन पर ही आश्रित है। हरे कृष्णा, हरि बोल।